कैलाश का मौन कैलाश की चोटी पर समय थमा हुआ था। हवा भी जैसे श्वास लेना भूल गई थी। नीले आकाश में बर्फ के कण तैर रहे थे, हर कण मानो किसी अदृश्य लय पर झूमता हुआ। वहां उस श्वेत मौन में बैठे थे महादेव। जटाओं से बहती गंगा, माथे पर अर्धचंद्र, गले में सर्प, पर सब स्थिर जैसे चित्र बन गया हो ब्रह्मांड। वो मौन जो वहां फैला था वो सामान्य नहीं था, वो स्वयं शब्द से परे था। वो था अस्तित्व का मूल स्वर। उनकी बंद आंखों के भीतर सृष्टि के सभी रंग समाये हुए थे, प्रेम, क्रोध, जन्म, मृत्यु, सब कुछ। कैलाश की हवाएं शिव के ध्यान को महसूस करतीं और हर झोंका जैसे प्रार्थना बन जाता। दो समय की गहराई में असंतुलन, परंतु इस शांति के पार ब्रह्मांड में असंतुलन पनप रहा था। धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली हो चुकी थीं। देव अहंकार में, असुर प्रतिशोध में और मानव भ्रम में खो गया था। धरती पर नदियां कराह उठीं, वृक्ष मुरझा गए, वायु भारी हो गई। जीव भय से नहीं, अपनी स्वार्थपूर्ण चुप्पी से मर रहे थे। देव सभा में चिंता फैली। ब्रह्मा ने कहा, सृष्टि अपने नियमों से भटक रही है। संयम, प्रेम, संतुलन सब खो गया है। विष्णु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जब सृजन अपनी मर्यादा भूल जाए तब विनाश ही उसे मार्ग दिखाता है। ब्रह्मा ने धीमी आवाज में कहा, पर विनाश लाने वाला कौन? देव सभा में मौन छा गया। सभी की दृष्टि एक दिशा में मुड़ गई, कैलाश की ओर। तीन पार्वती का मौन संवाद कैलाश पर पार्वती महादेव के समीप थीं। उनकी दृष्टि शिव के स्थिर चेहरे पर टिकी थी। वो जानती थीं, यह मौन साधारण नहीं। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रभु, यह शांति नहीं, यह तूफान से पहले की निस्तब्धता है। क्या आप सुन नहीं रहे पृथ्वी की पुकार? शिव की आंखें बंद थीं, परंतु भीतर उनका ध्यान अब स्थिर नहीं था। मौन की लहरों में एक सूक्ष्म तरंग उठी, जो पार्वती के प्रश्नों का उत्तर थी। उनके हृदय में ब्रह्मांड की वेदना उतरने लगी थी। हर चीख, हर कराह, हर अन्याय उनके ध्यान में घुल गया। शिव ने कुछ नहीं कहा, पर पार्वती ने देखा। उनकी जटाओं से निकली एक किरण नीले आकाश में विलीन हो गई। वो संकेत था, शांति अब बदल रही थी। चार ब्रह्मांड की पुकार धरती से उठी कराह आकाश में पहुंच गई। ग्रह अपनी गति भूल गए, नक्षत्र कांप उठे, वेदों की ध्वनि मध्यम पड़ गई, आलोक मंद हो गया। ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल उठाया और कहा, हे सृष्टि के आधार, यदि यह मौन टूटा नहीं तो जीवन का संतुलन समाप्त हो जाएगा। विष्णु ने आंखें मूंद लीं। उनका स्वर शांत पर गंभीर था। जब समय स्वयं असंतुलित हो जाए तब शिव मौन नहीं रह सकते। 5 कैलाश में पहला कंपन कैलाश का हिम स्थिर था। लेकिन उस दिन पहली बार हवा ने अपना रास्ता बदला। एक कंपन इतना सूक्ष्म कि कोई देख नहीं सकता, पर इतना गहरा कि सृष्टि तक पहुंच गया। हिम के भीतर दरार सी पड़ी। शिव की जटाओं में बंधा सर्प हल्के से हिला। गंगा की धार कांपी, मानो ब्रह्मांड का स्पंदन धरती तक उतर आया हो। पार्वती ने देखा, शिव की श्वास की लय बदल गई है। धीरे धीरे मौन के भीतर कोई आवाज पनप रही थी। वो आवाज शब्द नहीं थी, वो ऊर्जा थी जिसे समय भी रोक नहीं सकता। 6 ध्यान में पहला प्रकाश। शिव के बंद नेत्रों के भीतर प्रकाश का एक गोला घूमने लगा। वो प्रकाश नहीं था, वो था जागरण का बीज। ब्रह्मांड की सारी पीड़ा उस गोले में सिमटती गई। हर अन्याय, हर अशांति मानो उस ऊर्जा में समाहित हो गया हो। धीरे धीरे वो प्रकाश बढ़ने लगा, पहले नीला, फिर सुनहरा और फिर अग्नि सा लाल। कैलाश का वातावरण बदल गया। बर्फ की सतह पर सुनहरी आभा छा गई। हवा में गंध आई, एक अजीब, प्राचीन, अलौकिक गंध। देवताओं ने दूर से महसूस किया, कुछ जाग उठा है। 7 ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया। विष्णु ने अपनी चक्र की ध्वनि सुनी, जो शांत थी अब तक, वो अनायास गूंज उठी। ब्रह्मा के चारों मुखों से एक ही शब्द निकला, शिव जाग रहे हैं। आकाश में बिजली कड़की, नक्षत्रों ने अपनी स्थिति बदल ली। समय की रेखा मुड़ गई, एक दिशा से दूसरी दिशा में। वो सिर्फ ध्यान का टूटना नहीं था, वो था अस्तित्व का परिवर्तन। 8 देवता, भयभीत देवता एकत्र हुए। इंद्र बोले, क्या यह विनाश का संकेत है? विष्णु मुस्कुराए, नहीं इंद्र, यह संतुलन का आरंभ है। शिव नाश नहीं करते, वे पुनर्जन्म का मार्ग खोलते हैं। पर उनके शब्दों के साथ ही धरती कांप उठी। पर्वतों ने अपनी जड़ें हिलाईं,
समुद्र की लहरें क्रोधित हो उठीं। देवसभा मौन हो गई। हर कोई जानता था अब कुछ बड़ा होने वाला है। 9 शिव की श्वास। शिव की श्वास अब धीमी नहीं थी। हर श्वास एक ब्रह्मांड बनाता, हर निःश्वास एक युग मिटा देता। कैलाश के पत्थर उनकी धड़कन से गूंज उठे। पार्वती ने भय और श्रद्धा दोनों से कहा, प्रभु, क्या यही वह क्षण है? शिव मौन रहे, परंतु उनके चारों ओर ऊर्जा का वलय बन गया। वो मौन जो अब तक ध्यान था, अब रूपांतरित हो रहा था शक्ति में। 10 तीसरी आंख के समीप अग्नि उनके ललाट पर चमक फैली। तीसरी आंख अब भी बंद थी, पर उसके चारों ओर प्रकाश की रेखाएं घूमने लगीं। डमरू की मध्यम गूंज कैलाश की घाटियों में गूंज उठी। वो कोई वाद्य नहीं बजा रहा था, वो स्वयं समय की लय थी। आकाश में मेघ एकत्र हुए। नीचे धरती पर हर प्राणी अनजाने भय में डूब गया। अब मौन के भीतर तूफान पल रहा था। वो तूफान जो सृष्टि को तोड़ेगा नहीं, बल्कि नवरूप देगा। 11 पार्वती की करुण दृष्टि। पार्वती ने कहा, हे महादेव, यदि आपका मौन टूटा तो सृष्टि कांप उठेगी। क्या आप रोक सकते हैं स्वयं को? शिव ने नेत्र खोले नहीं, पर उनकी वाणी आकाश में गूंजी। जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाए, तब मौन भी अधर्म बन जाता है, और तब मौन का भंग ही धर्म है। पार्वती की आंखों में आंसू थे, पर वो जानती थीं अब कुछ रोकना असंभव है। 12 सृष्टि का इंतजार, कैलाश से उठती ध्वनि अब आकाश में फैल चुकी थी। हर प्राणी, हर आत्मा मानो किसी अदृश्य ऊर्जा से जुड़ गया। ब्रह्मा, विष्णु, देवता सब स्थिर। असुरों के महल हिलने लगे। मानव जगत में हवाएं गरजने लगीं। यह वह क्षण था जब सृष्टि ने स्वयं अपनी श्वास रोक ली। सब प्रतीक्षा में थे, क्योंकि वे जानते थे जब शिव का मौन टूटेगा तो ब्रह्मांड फिर वैसा नहीं रहेगा। 13 अंतःकरण का विस्फोट। अब शिव के भीतर ध्यान और क्रोध का संगम था, जैसे शांति और अग्नि ने एक दूसरे को आलिंगन कर लिया हो। उनकी जटाएं अब हल्के से हिलने लगीं। गंगा की धारा में तेजी आई। धरती की नसें कांप उठीं। शिव ने धीरे से श्वास छोड़ी। एक श्वास और ब्रह्मांड का संतुलन हिल गया। जब मौन टूटा, कैलाश की चोटियां अब पहले जैसी नहीं रहीं। हवा भारी हो चुकी थी। बर्फ की सतह के नीचे लावा सी ऊर्जा बह रही थी। शिव की आंखें अब भी बंद थीं, परंतु उनका शरीर कंपन में था। हर धड़कन के साथ पर्वत कांपते, हर श्वास के साथ समय मुड़ता। पार्वती ने देखा, उनके चारों ओर का आकाश गाढ़े नीले से सुनहरा और फिर लाल होने लगा। और फिर एक क्षण, वह क्षण जिसे समय भी याद रखता है। शिव की तीसरी आंख के आसपास अग्नि की एक रेखा खिंच गई। धरती की नसों में ऊर्जा का ज्वार उमड़ पड़ा। कैलाश पर पहला नाद गूंजा। वो कोई शब्द नहीं था, वो ब्रह्मांड का हृदय ध्वनि थी। 15 ध्यान का भंग। शिव ने धीरे से नेत्र खोले। तीसरी आंख अब भी बंद थी, परंतु उनके भीतर का मौन टूट चुका था। जगत त्रय में कंपन फैल गया। देवता अपनी शक्तियों के साथ कांप उठे। असुरों के प्रासाद ढहने लगे। पार्वती ने धीमी आवाज में कहा, प्रभु, यह ध्यान का अंत नहीं, यह सृष्टि के भय का आरंभ है। शिव ने शांत स्वर में कहा, जब अधर्म सीमा लांघता है तो मौन स्वयं हथियार बन जाता है। उनके शब्दों से आकाश में बिजली चमकी और डमरू अपने आप गूंज उठा। 16 डमरू का प्रथम नाद, वो डमरू जो सदियों से मौन था, अब स्वयं बज उठा। हर नाद के साथ ब्रह्मांड की धड़कन तेज हो गई। वह ध्वनि केवल कानों से नहीं सुनी जा सकती थी, वह आत्मा के भीतर गूंजती थी। टम 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 टन। हर ध्वनि के साथ सृष्टि के तत्व पुनः संयोजित होने लगे। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, सब में एक नई लय जागी। देवताओं ने अनुभव किया, यह विनाश नहीं, यह नवसृजन की भूमिका है। 17 नृत्य की प्रथम गति। शिव ने धीरे से उठना प्रारंभ किया। कैलाश के शिखर पर हिमकण उड़ने लगे। उनका जटा मुकुट झूल उठा। गंगा की धारा थरथराने लगी। उनका दाहिना पैर भूमि पर स्थिर और बायां ऊपर उठा, मानो समय स्वयं झुक गया हो। पहली लहर, पहला स्पंदन, पहली गति, और ब्रह्मांड ने देखा, शिव का तांडव आरंभ हो चुका है। 18 अग्नि का उदय। उनके हर कदम के साथ धरती से अग्नि की लपटें उठीं। बर्फ और आग का संगम, वह दृश्य था जो अस्तित्व के विपरीतों को एक कर देता है। आकाश लाल हो गया,
ग्रह अपनी धुरी से हटने लगे। नक्षत्रों की चमक मध्यम पड़ी, मानो वे भय से झुक गए हों। यह विनाश नहीं, विष्णु ने कहा, यह उस अंधकार का अंत है जो सत्य को ढंक रहा था। 19 देवताओं का विस्मय। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, सभी देवता एकत्र होकर कैलाश की दिशा में नतमस्तक हो गए। उनकी आंखों में भय नहीं, श्रद्धा थी, क्योंकि वे जानते थे यह नृत्य मृत्यु का नहीं, सत्य का उद्घोष है। विष्णु ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपके हर कदम में एक युग की व्याख्या छिपी है। यह तांडव केवल शक्ति नहीं, यह धर्म का पुनर्स्थापन है। 20 सृष्टि का स्पंदन। शिव के नृत्य से सृष्टि के हर कण में कंपन उत्पन्न हुआ। पहाड़ थरथराने लगे, नदियां उलटी दिशा में बहने लगीं, वृक्षों की जड़ें उखड़ गईं, पर फिर स्वयं पुनः जुड़ गईं, नए रूप में। यह विनाश नहीं, यह रूपांतरण था। हर प्राणी के भीतर एक नया प्रकाश जागा। वो जिसने सत्य भुला दिया था, अब स्वयं से मिलने लगा। 21 ब्रह्मांड का पुनर्जन्म। जब तांडव अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, शिव ने तीसरी आंख खोली। उस अग्नि में ब्रह्मांड के सारे अधर्म जल गए, परंतु कोई राख नहीं बची, क्योंकि राख भी सृजन का बीज बन गई थी। आकाश में ज्योति फैली, धरती पर वर्षा हुई, हवा में गंध आई, एक नई सृष्टि की। ब्रह्मा ने कहा, यह है काल का शुद्धिकरण, यह है संतुलन की पुनर्स्थापना। 22 पार्वती का करुण आलोक। पार्वती ने अपनी करुण दृष्टि शिव पर डाली। उनके नेत्रों में आंसू थे, नाश और नवजीवन दोनों के। उन्होंने कहा, आपने संसार को पुनः जन्म दिया, पर अपने भीतर का मौन खो दिया। शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मौन वापस लौटेगा देवी, जब सृष्टि फिर से अपने स्वरूप को पहचान लेगी। उनकी वाणी में करुणा थी, परंतु वह करुणा भी एक ब्रह्मांड को सहन करने की सामर्थ्य रखती थी। डमरू का अंतिम नाद, डमरू की ध्वनि मंद पड़ने लगी। पहले वह तांडव की लय थी, अब वह जीवन की लोरी बन गई थी। आकाश में शांति फैली, धरती ने अपनी पहली श्वास ली, नई, निर्मल, शांत। शिव ने अपनी तीसरी आंख बंद की, अग्नि शांत हो गई। उनके जटाओं से गंगा पुनः बह निकली, शुद्ध, दिव्य, मुक्त। 24 कैलाश पर पुनः मौन। शिव पुनः बैठ गए, वही आसन, वही मुद्रा, पर अब वह मौन पहले जैसा नहीं था। अब वह मौन अनुभव से जन्मा था। वह शांति जो विनाश के बाद आती है, वह मौन जो सृजन से पहले फिर लौटता है। पार्वती उनके पास बैठी, उनकी आंखों में विश्व का नया स्वरूप झलक रहा था। 25 देवताओं का प्रणाम। देवता, आर्षि, प्राणी, सभी ने शिव के प्रति नतमस्तक होकर प्रणाम किया। विष्णु बोले, आपने जो नृत्य किया वह केवल शक्ति नहीं, वह ज्ञान का प्रतीक है। ब्रह्मा ने जोड़ा, और यही कारण है कि हर युग में सृष्टि आपके तांडव से पुनः जन्म लेती है। 26 अंतिम श्वास। शिव ने एक गहरी श्वास ली। उस श्वास में संपूर्ण ब्रह्मांड समा गया। उन्होंने धीरे से कहा, यह तांडव न था, यह मेरा प्रण था कि जब अन्याय बढ़ेगा मैं मौन नहीं रहूंगा। पार्वती मुस्कुराई, और जब प्रेम लौटेगा तब आप फिर मौन हो जाएंगे। शिव ने नेत्र मूंद लिए। कैलाश पर बर्फ पुनः गिरने लगी, गंगा की धारा शांत हुई, और समय ने अपनी गति फिर से पा ली। समापन। मौन का पुनर्जन्म, फिर वही मौन, पर अब उसमें जीवन था। फिर वही शांति, पर अब उसमें अनुभव था। शिव का ध्यान पुनः गहरा हो गया। उनकी श्वास ब्रह्मांड के साथ एक हो गई। देवता लौट गए, धरती पर जीवन फिर से फलने लगा। और दूर कहीं आकाश में डमरू की मध्यम गूंज फिर सुनाई दी। सृजन, विनाश, मौन, सब एक ही नाद हैं।